नमस्ते दोस्तों हम आज इस वीडियो में आप लोगों को जीएसटी टैक्स के बारे में जानकारी देने का प्रयास करेंगे और हमें उम्मीद है कि आप लोग हमारे वीडियो को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे और हमारा साथ भी देंगे। दोस्तों हमारा मतलब एक कैमरा नहीं सही है जो थोड़ा मतलब धुंधला भी दिखा सकता है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं भी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पूरा जानकारी देने का प्रयास करूँगा कि मतलब जीएसटी कब से शुरू हुआ, कब बंद हुआ और ये अब मतलब जो नया स्कीम आने वाला है ये क्यों आने वाला और इसका मतलब क्या है, तो इस वीडियो में बन रही है हम आप लोगों को बताने का प्रयास करते हैं। दोस्तों आपको याद होगा कि 2017 में सरकार ने बड़ी धूमधाम से जीएसटी का मतलब जीएसटी नियम निकाला था कि ये मतलब भारत में जीएसटी लागू होगा 2017 ईस्वी में। तो मैं यदि आप लोगों को बताऊं कि सरकार ने क्या कहा, सरकार ने कहा कि मतलब वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी के माध्यम से सरकार ने कहा कि वन नेशन वन टैक्स, और इसी को मतलब मानकर लोगों ने कहा कि सरकार का फैसला हो तो भाई सरकार का फैसला है तो भाई सही होगा, और इसी के आधार पर मतलब सरकार भी मान रही कि चलिए भाई मतलब उनका भी इस चीज़ के लिए फ़ायदा होगा और कहीं ना कहीं लोगों को भी इस चीज़ का लगभग फ़ायदा होगा। लेकिन क्या मतलब अभी क्या है, लेकिन दोस्तों क्या हुआ कि जब विपक्ष ने इस चीज़ का मांग किया कि नहीं जीएसटी बहुत है मतलब भारत पे गलत मतलब है, इसको चेंज किया जाए और जीएसटी को कम करने का प्रयास किया जाए, तो सरकार ने विपक्ष की बात मानकर आखिरकार 8 साल बाद निर्णय ले ही लिया कि अब जीएसटी को लगभग ख़त्म ही कर दिया जाएगा। तो अभी हम बताएंगे आप लोगों को, पहले जीएसटी के इतिहास तक जाते हैं कि जीएसटी लागू क्यों हुआ और कब से हुआ और अभी जीएसटी में क्या बदलाव होने वाला है, इस विषय में भी आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। दोस्तों हम बता दें कि जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, और जब लागू हुआ तो इसका मतलब नाम अलग अलग था, मतलब 2-3 नाम था, बहुत अलग अलग था। तो सरकार ने मतलब क्या किया, सबको एक में मिलाकर एक ही नाम रख दिया, जीएसटी, यानी कि मतलब जीएसटी का मतलब होता है गुड एंड सर्विस टैक्स। तो मतलब जीएसटी का यही फुल फॉर्म है, और मतलब सरकार ने निर्णय लिया कि कहीं ना कहीं ये सही भी है। लेकिन जब पहले सरकार ने मतलब ये नियम निकाला 2017 में, तो इसे 4 बड़े स्लैब थे। मतलब इसका मतलब क्या होगा कि 4 भागों में बटा हुआ था। पहला था मतलब 5%, दूसरा 12%, तीसरा 18% और चौथा 28%। ये 4 भागों में जीएसटी मतलब विभाजित था। तो मैं बता दूं कि मतलब जब विपक्ष ने इस चीज़ का मांग किया कि नहीं हर चीज़ पर रेट महंगा है, हर चीज़ पर रेट महंगा है, गरीबों को इस चीज़ से बहुत खतरा और बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जो हमें सब्जी 20 रुपये किलो, 10 रुपये किलो, 15 रुपये किलो मिल जाना चाहिए, उसका दाम आज 50 रुपये किलो है, 60 रुपये किलो है। जो तेल हमें 100 रुपये में आधा किलो मिल जाना चाहिए वो 150 पहुँच गया है। जो हमें कपड़े जो 300 में मिल जाना चाहिए वो 400-500 चला गया है। तो इस चीज़ को देखते हुए विपक्ष ने जब पार्लियामेंट में मांग किया कि नहीं ये सब गलत है, तो सरकार को आखिर मतलब एक कदम पे मतलब कुछ मंथन करना पड़ा, और मंथन करने के बाद सरकार ने आखिर फैसला ले लिया कि अभी नहीं इसको मतलब चेंज किया जाए, और सरकार ने आखिरकार इसे चेंज करने का भी फैसला किया। दोस्तों जब मतलब इतना मतलब 4 भागों में आपको पता है कि स्लैब था, तो इसे मतलब व्यापारी जो थे उनको तो बहुत दिक्कत हुई इस चीज़ के लिए। मतलब व्यापारी तो अपना व्यापार करके आप लोगों को पता है, व्यापारी अपना व्यापार छोड़ेगा नहीं, करवे करेगा भाई। कुछ हानि है तो कुछ लाभ भी होगा, कहीं को उन्हें पता है कि यदि हमारा हानि है तो हमारा लाभ भी कहीं ना कहीं व्यापार कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत किसको है आप बताएं? सबसे ज़्यादा दिक्कत आम जनता को है, जो मतलब उसका उपभोग करती है, जो मतलब खरीदती है और वो अपना उपभोग करती है। जैसे अनाज हुआ, आप लोगों को पता है, सब्जी क्या भाई आप लोग बताएं कि मतलब क्या चीज़ नहीं है जो महंगा नहीं है। अभी आप लोग बताएं, लोग खाद के लिए कितना मतलब तड़प रहे हैं कि खाद मिल जाए, कहीं खाद मिल जाए, लेकिन खाद नहीं मिल रहा है। दोस्तों मतलब आप लोगों को मतलब बताएं कि मतलब सरकार जो है कहीं ना कहीं शिक्षा का गलत मतलब गला घोट दिया है, और युवाओं को रोजगार के मामले में मतलब कुछ नहीं दे रही है। और अभी आप लोग जागरूक हैं और जानकार हैं, पढ़े लिखे हैं, तो इस चीज़ पे मंथन कीजिएगा और हमारे
बातों को समझने का भी प्रयास कीजिए। हम किसी को मतलब किसी हमारा वीडियो बनाने का माध्यम किसी को गलत नहीं है, लेकिन आप लोग इस चीज़ पे ज़रूर सोचिएगा और विचार कीजिए कि मतलब आप लोग अपने विचार से क्या समझते हैं। तो अभी हम आप लोगों को बताते हैं मतलब ये वीडियो के माध्यम से क्या क्या वस्तुएं जो मतलब जीएसटी घटने वाली है। 22 सितंबर को इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा कि मतलब क्या क्या घटने वाली है, क्या क्या बढ़ने वाली है। लेकिन हम जो मतलब अपने स्टडी के माध्यम से पता किए हैं और जो न्यूज़पेपर में भी था, तो उसके माध्यम से हम आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या चीज़ सस्ता हो रही है। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ मतलब वीडियो में। तो हम मतलब अभी हम बताएं कि क्या क्या चीज़ सस्ता होने वाली है। अगर हो जाए तो सही है, लेकिन इसमें कोई शिक्षा की बात नहीं हुई है, जो कि शिक्षा पे 18% का जीएसटी लगा है। सरकार अगर इसको कम कर दी तो शायद राहत हो जाएगा कुछ। तो मतलब अभी बताने का प्रयास करते हैं कि इस पे मतलब कितना जीएसटी लगा है और कितना कम होने वाला है, और पहले कितना जीएसटी लगा था पहले दूसरे मतलब जो पहले 2017 में बना था, तो उस पर मतलब 8 साल में कितना जीएसटी लगा था, लोगों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा। और अब सरकार 8 साल बाद जो मतलब चेंज किया है उसको मैं बताऊंगा कि कितना चेंज किया है और क्या क्या फ़ायदा अंत में लास्ट में मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों से भी कहना चाहूँगा कि आप लोग बताएं कि इससे आप लोगों को कितना फ़ायदा होगा, आम जनता को कितना फ़ायदा होगा और सरकार को कितना फ़ायदा होगा। इस चीज़ को भी आप लोगों को भी बताना होगा। तो हम बताने का प्रयास करते हैं। दोस्तों मतलब विपक्ष के कहने पर इस सरकार ने मतलब निर्णय लिया है कि अब मात्र जो पहले 4 स्लैब था और अब कह रही है सरकार की अब मतलब जो ही 2 ही स्लैब था रहेगा। 2 का मतलब है कि मतलब 5% और 18%, यही 2 ही स्लैब रहेगा। यही 2 स्लैब का मतलब है कि मतलब जो भी वस्तुओं पे टैक्स लगेगी यही मतलब 2 ही स्लैब रहेगा, 5% और 18%। और अतिरिक्त कोई है इसमें तो एक और कोई अतिरिक्त है। मतलब कहने का मतलब जो नशीले चीज़ें हैं, जो लग्जरी वस्तुएं हैं, उस पे सरकार ने जो पहले 28% था उसको बढ़ाकर 40% कर दिया है। जैसे हो गया शराब, बीड़ी, गुटखा, दारू, जो भी मतलब खैनी में होता है, और जो भी मतलब लग्जरी वस्तुएं होती है जैसे कार, बोलेरो, बस। आप लोगों को पता होगा मतलब लग्जरी वस्तुएं क्या है। और खाद्य पदार्थ जो मतलब लोग खाते हैं नशे के माध्यम से, वो मतलब उसको सरकार ने 40% बढ़ा दिया है। तो आप लोग बताएं जो गाँव में मतलब आप लोग सोचिए, कॉमन सेंस लगाइए कि मतलब जो गाँव में क्या है कि मतलब जो गांव के 1 किलोमीटर दूर भी है, गांव के नियर में जो शराब भट्टी है उसका भी दाम क्या है मतलब बढ़ेगा। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इसका दाम बढ़ेगा कि नहीं, सरकार ने फैसला सही लिया है कि नहीं लिया है। तो अभी मतलब अब बताते हैं कि अब किस चीज़ पे मतलब क्या क्या कम होने वाला है। दोस्तों वहीं मतलब दूसरी ओर सरकार कह रही है कि सरकार का दावा है कि ये टैक्स सिस्टम कम करने से मतलब बहुत जनता को राहत मिलेगा और जो व्यापारी हैं उनको भी राहत मिलेगा इससे। दोस्तों मतलब दही, दूध और मक्खन जो होता है, घी होता है, जो उस पर मतलब सरकार 12% का जीएसटी कहीं ना कहीं लगाई थी, तो उसको मतलब घटाकर सिर्फ 5% कर दिया गया है। और जो छोटे छोटे बच्चों का मतलब दवा आता है, पाउडर आता है, और खाने पीने का भी सामान आता है, और जो उनके पहनने के लिए छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसके लिए आता है, तो मतलब उसको घटाकर भी 5% कर दिया गया है। और जो प्रीमियम में मतलब इंश्योरेंस होता है, जो मतलब जीवन बीमा लोग कराते हैं, तो आप लोग समझते होंगे इंश्योरेंस के क्या होता है। जो इंश्योरेंस है उसको मतलब पहले 18% था, तो 18% घटाकर अब सीधा 12% कर दिया गया है। इससे मतलब कुछ ना कुछ लोगों को राहत मिलेगी, और कहीं ना कहीं लोग मतलब इसका लाभ उठाने में भी सक्षम होंगे और उठाने का भी प्रयास करेंगे। और दोस्तों हम बताएं आपको कि छोटे मतलब इलेक्ट्रिक वाहन जो होते हैं, जो मतलब बच्चे खेलते हैं, और वो भी मतलब 5% के जीएसटी पर बिकेगी। मतलब जैसे बच्चों का खिलौना हो गया, जैसे हम लोग जाते हैं मेले में और सामान लाते हैं खरीद कर, जो भी मतलब खिलौने के माध्यम से जो भी होगा। और इलेक्ट्रिक वाहन का मतलब तो आप लोग समझ रहे होंगे, उसमें मोटर गाड़ी भी आता होगा, मोटरसाइकिल भी आता होगा। जो छोटे छोटे मतलब बच्चे हैं जो खेलते हैं, वो मतलब उनका जो पहले मतलब महंगा मिलता था, अगर 20 रुपये का सामान है तो 40 में मिलता था, जो 40 का है तो 80 में मिलता था। आप लोगों को पता होगा इस चीज़ के बारे में, क्योंकि आप लोग भी गाँव से हैं, मैं भी गाँव से हूँ दोस्त। तो मतलब जो भी जानकारी होता है सोचते हैं कि इस माध्यम से आप लोगों को मतलब पहुँचे। तो हमारी वीडियो को उम्मीद है कि आप मतलब देख रहे होंगे, और स्किप करने से पहले दोस्तों सोच लीजिए कि हमारी रेसिपी क्या है, तो वीडियो देखते रहिए। और तो दोस्तों हम बता दें आप लोगों को मतलब क्या क्या चीज़ कितना महंगा रहेगा और कितने जीएसटी पर बिकेगा, कितना जीएसटी मतलब उन लोगों पर लगा है, सरकार टैक्स ले रही है। तो बता दें दोस्त कि मतलब जो टीवी होता है, फैन, कूलर, एसी, जो भी मतलब लग्जरी वस्तुएं होती है उस पर 18% का जीएसटी रहेगा।
और जो आप लोग रेस्टोरेंट पे खाना खाने जाते हैं, जो रेस्टोरेंट पे खाना खाते हैं, वो जो कहीं ढाबा पे खाना खाते हैं, वो भी 18% के जीएसटी पे ही आप लोगों को मिलेगा। अब चाहे महंगा मिले दोस्त और चाहे सस्ता मिले, मतलब यह है कि उसका दाम नहीं घटा है। मान के चलिए कि उसका दाम नहीं घटा है, लेकिन एक चीज़ सही हुआ है, जो मतलब क्या है कि मतलब जो नशा करते हैं लोग, जैसे दारू सिगरेट बीड़ी पीते हैं, उनके लिए मतलब उस पर नशे की चीज़ पर 18% नहीं, लगभग 40% का जीएसटी उस पर लगा है। मतलब पहले 18% जो मैंने अब कहा है, पहले 28% था। 28% से सीधा सरकार ने मतलब नशे की चीज़ों पर 40% जीएसटी कर दी है। तो मैं इसी वीडियो के माध्यम से भी बताने भी और बताऊंगा इससे लाभ क्या होगा, हानि क्या होगा। आप लोगों को भली बात मतलब पता होगा कि इससे लाभ क्या होने वाला, हानि क्या होने वाला है। वो तो 22 सितंबर ही तय करेगा कि मतलब क्या क्या मतलब होने वाला है इस चीज़ से। अभी जो मतलब लोग कुछ व्यापारी कह रहे हैं, मतलब हमने बहुत वीडियो देखा है और कुछ व्यापारी ने कहा कि जो हमने सामान खरीद लिया है उसका भरपाई क्या सरकार करेगी। जो मतलब हमने सामान खरीदा है उसका भरपाई क्या मतलब ये सरकार करेगी। और ये जो मतलब ये सरकार मतलब लागू तो कर रही है 15 दिन में, क्या आप लोगों को लगता है कि उन लोगों को जो सामान भरे हैं दुकान में ख़त्म हो जाएगा? तो आप लोग बताएं, यदि वो लोग मतलब हाँ सरकार लागू कर देगी अपनी तरफ से कि ठीक है लागू है, यही इतना इतना जीएसटी पे इतना इतना सामान बिकेगी, क्या वो लोग मानेंगे दुकानदार वाले? आप लोग बताएं कमेंट में कि वो लोग मतलब इस चीज़ को मानेंगे? कदापि नहीं मानना पसंद करेंगे भाई। और वो लोग अपना ही मनमानी करेंगे। कुछ उनके लिए अलग ही व्यवस्था होना चाहिए, तभी मतलब समझेंगे। जो दुकानदार भाई होंगे वो गुस्सा ना हो इस चीज़ से, लेकिन ऐसा ही होने वाला है। क्योंकि भाई लग्जरी मतलब अगर ठीक है मतलब हाँ कहीं ना कहीं सही, वो भी सही रहेगा। तो मतलब आप लोग कमेंट सेंस लगा सकते हैं किसी मतलब जो सामान अपने दुकान में खरीद के भरे हैं 10 दिन में तो बिकेगा नहीं। अब उसी के हिसाब से आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या क्या मतलब क्या होने वाला है। दोस्तों अब सवाल ये है कि मतलब जीएसटी कम करने से मतलब जो ग्रामीण लोग हैं, जो आम जनता है, उनको इस चीज़ से कितना राहत मिलेगी। और रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं जो लोग मतलब अपने उपभोग करते हैं, सब्जी दाल चीनी जैसे सब हो गया, नमक हो गया, मतलब इस चीज़ का जो उपभोग करते हैं, तो इससे मतलब जो आम जनता है उससे कितना उनको फ़ायदा मिलेगा। मतलब ये चीज़ अभी डिसाइड करेगा कि 22 सितंबर को जब ये मतलब रिजल्ट फाइनल आएगा कि मतलब जब निर्मला सीतारमण जी मतलब वित्त मंत्री हैं मतलब बता देंगी कि उसके माध्यम से ये तय हो जाएगा कि मतलब कितना मतलब लोगों को फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ का। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि दोस्तों वहीं दूसरी ओर मतलब विपक्ष पार्लियामेंट में चीख कर कह रही है कि मतलब ये चीज़ सरकार ने बहुत मतलब कदम सही उठाया है, लेकिन कहीं ना कहीं लेट कर दिया इस चीज़ के लिए। अगर सरकार 8 साल मतलब पहले ये कदम उठाई होती, जब ये जीएसटी टैक्स बढ़ाई है, तब ये सरकार मतलब कम दाम पे लोगों को और अन्य वस्तुएं देती, तो शायद अभी स्थिति इतना ख़राब नहीं होता। आज लोग कहीं ना कहीं हमें लगता है सबसे ज़्यादा जो हमारे तरह गरीब हैं वो लोग मतलब कंकाल हो चुके हैं। अभी आप लोग पता होगा कि मतलब बच्चों का फीस कितना महंगा हो गया, पढ़ाई कितना महंगा हो गया है। कम कापी कलम किताब पेंसिल रबड़ जो भी है कितना महंगा हो गया है। आप लोगों को पता होगा कि चीनी दाल तरकारी सब्जी सब चीज़ महंगा हो गया है। तो सरकार 8 साल तक नहीं सोच पाई इस चीज़ का और निर्णय नहीं ले पाई कि क्या हम जीएसटी लगा के इतना जीएसटी लगाए हैं, ये सही किए हैं कि गलत किए हैं। और मतलब उनको ये सोचना चाहिए। और आप लोगों को पता होगा कि विपक्ष में जब इस चीज़ का मांग हुआ और पार्लियामेंट में मतलब जो सब सवाल करने लगे कि सरकार कफन भी टैक्स ले रही है, सरकार शिक्षा पे भी 18% की टैक्स ले रही है, सरकार दूध दही घी चीनी दाल सब पे टैक्स ले रही है, सरकार कपड़े पर भी टैक्स ले रही है। तो आप लोग समझ सकते हैं यही मतलब सरकार को चुभा इस बात। और उसने ने फिर सरकार ने निर्णय लिया कि मतलब इस चीज़ को शायद कम करना चाहिए, शायद विपक्ष सही कर रहा है। और सरकार मतलब विपक्ष का कहना है कि सरकार ने कदम तो उठाया लेकिन 8 साल लेट उठाया, जबकि जनता अब कंकाल हो चुकी है। तो दोस्तों ये था जीएसटी का मतलब पूरा ब्यौरा जो हमने आप लोगों को ये समझ प्रस्तुत किया। हमें उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो मतलब अच्छी लग रही होगी। और जो सरकार ने जो 2017 में निर्णय लिया जीएसटी मतलब लागू करने का, जो जीएसटी लागू भी की, अलग अलग नाम भी रखा और बाद में उनको सुधारना पड़ा कि इसको कहीं ना कहीं एक में यही कर दिया जाए। तो जीएसटी का नाम रख दिया गुड सर्विस एंड टैक्स, इसका नाम रख दिया। तो आप लोग बताएंगे मतलब कि आप लोग को मतलब निर्णय लेना है कि क्या सच में जनता को इस चीज़ से राहत मिलेगी
क्या सच में जनता कहीं ना कहीं खुश रहेगी पहले से, जो पहले मतलब चरम सीमा पर थी। लेकिन एक चीज़ आप लोग बताएं कि आप लोग वाहन चलाते ही होंगे, जैसे बाइक और चारपहिया चलाते होंगे, और मतलब बाइक मतलब वाहन कहने का मतलब कुछ भी उसमें आ जाता है, ट्रक, बोलेरो, बस, मोटरसाइकिल, कुछ भी हो गया। तो इससे आप लोग पेट्रोल कहीं ना कहीं भराते हैं, सीएनजी कहीं ना कहीं भराते हैं। तो किसी भी माध्यम से गाड़ी जो चलती है, तो सरकार, हमको ये नहीं समझ में आता है कि सरकार इस पर क्यों नहीं टैक्स ली। इस पर भी सरकार को टैक्स मतलब लगाना चाहिए। और जो इसमें सब बात हुआ है टैक्स का, तो इसमें जो स्कूली बच्चे हैं उन पर भी टैक्स लगा। लेकिन ये मतलब सरकार को सोचना चाहिए, यदि सरकार को विश्व गुरु बनाना है तो पहले जो गुरु वाला काम है उसको करना चाहिए, ना कि बच्चों को मतलब टैक्स के तरह दबा देना चाहिए। जब सरकार मतलब 18% जीएसटी बच्चों पर लगा दे रही है, शिक्षा बच्चों की शिक्षा पर लगा दे रही है, तो सरकार विश्व गुरु बनने की बात ना ही करे तो बेहतर होगा। क्योंकि विश्व गुरु वही बनता है जो पढ़ता है, लिखता है। बाबा साहब मतलब कहे थे, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संगत करो। और बाबा साहब कहे थे जो मतलब शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन सरकार मतलब कहीं ना कहीं मतलब इस शिक्षा देने का प्रयास कदापि नहीं कर रही है। क्योंकि दोस्त, आपको पता है कि पेंसिल, रबड़, पेन, कटर, मिटाना जो भी होता है, सब पर जब टैक्स लगा है तो आम घर का जो मतलब बच्चा है कहाँ से पढ़ पाएगा, कहाँ से लिख पाएगा। और जो मतलब बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो बड़े बड़े मतलब अमीर लोग हैं, उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं। और हमारे लिए क्या व्यवस्था है, एक अलग सा सरकारी स्कूल है जो भी सरकार अभी तोड़ रही है। अभी सरकार मतलब इसको भी क्या करेगी, तोड़ देगी। और आम घर के जो बच्चे हैं वो फिर नहीं पढ़ पाएंगे और शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। तो ये सरकार का मतलब है, आप लोग समझ सकते हैं कि सरकार क्या कर रही है हम गरीबों के लिए। और आज मतलब विषय मतलब कुछ दूसरा है, लेकिन कुछ बोलने मतलब बोलने का प्रयास यही है। मतलब हमारे विषय जीएसटी से था, लेकिन कुछ हटके हम लोग आप लोगों को बताने के प्रयास कर रहे हैं कि आज के युवा किस मतलब इस क्षेत्र में बात कर रहा है। आज के युवा जातिवाद पे बात कर रहा है। आज के युवा मतलब इनकम पे बात नहीं कर रहा है, जीएसटी पे बात नहीं कर रहा है, देश में क्या हो रहा है उस पर बात नहीं कर रहा है। यदि कोई मतलब आज कोई युवा मतलब समाजवादी पार्टी लेके चल रहा है, बीएसपी पार्टी लेके चल रहा है, भाजपा पार्टी, मतलब कुछ भी हो, कोई पार्टी हो, इस राजनीति से मतलब नहीं है। लेकिन मतलब अगर ये है कि सरकार से है, अगर सरकार हम लोगों के लिए हनन कर रही है, किसी प्रकार का हानि पहुंचा रही है, तो उसका आवाज़ उठाना ही हमको लगता है सही रहता है। क्योंकि यदि आप शिक्षित हो, पढ़े लिखे, समझदार हो, तो इस पर आवाज़ उठाने का भी प्रयास करेंगे। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं इस चीज़ को ना समझ कर और जातिवाद करना शुरू कर देते हैं। और जो मतलब जो अभी आप लोग समझ रहे हो, जो बाबा हैं और पर्चा वर्चा बनाते हैं, वो लोग तो और इस चीज़ का मतलब कहते हैं हिंदू राष्ट्र क्या मतलब क्या फ़ायदा इस चीज़ का। तो आप मतलब उनका सोचिए और आप लोग क्या सोचते हैं इस चीज़ के बारे में। और जो मैंने वीडियो बनाया है इसके माध्यम से आप लोगों को मतलब जितना भी दिखाने का प्रयास किया, आप लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में। और हमें उम्मीद है कि आप हमारे वीडियो देख रहे होंगे और आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। तो दोस्त, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिए हमारे साथ। और अगली वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊँ, आप लोग ये भी कमेंट में बताइएगा। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो मतलब बिल्कुल कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे वीडियो में मतलब व्यूज बहुत कम आता है और लाइक कमेंट तो बिल्कुल नहीं आता है। और सब्सक्राइबर की बात करें तो 20 सब्सक्राइबर अभी हैं, मतलब 20 सब्सक्राइबर, तो सब्सक्राइबर भी नहीं है। तो दोस्त, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को मतलब वीडियो सब्सक्राइब भी कर देना और लाइक भी कर दीजिएगा। तो धन्यवाद भाई वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।